पैसा ज़बरदस्ती ब्लाउज में हाथ छोड़ते हुए और अभद्र भाषा प्रयोग करते रवि हुए दिख मस्करा रहे जी हैं। के पॉलिटिकल स्टंट से बहुत आहत बताकर मेरी पत्नी से कोई आरोप लगाकर। नमस्कार, मैं रौनक सराफ आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल सत्य समाचार में। जैसे कि कल एसआरपी हॉस्पिटल में मैं रवि मस्करा जी का बयान लेने गया था। जैसे कि आप पिछली वीडियो में आपने देखा। आइए, अब मेरे साथ मौजूद हैं नूरुल्लाह खान जी। रवि मस्करा जी का कहना था कि उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है गांधीनगर में। देखिए, मैं रवि मस्करा जी के पॉलिटिकल स्टंट से बहुत आहत हूँ। मैं उन्हें एक बहुत ही सुलझा हुआ और शरीफ इंसान समझता था, लेकिन वो शातिर आदमी है। जो आदमी अपने चाचा का नहीं है, जो आदमी अपने पट्टी पटदार का नहीं है, जिसको जूता से मार कर उसने अभी अभी कुछ दिन पहले उनका इंजोर्ड कर दिया था संपत्ति के लिए, वो आदमी कोई भी नीच स्तर तक जा सकता है। इतने कैंडिडेट हम लोग चुनाव लड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में, लेकिन किसी से किसी की कोई टकराहट नहीं हुई। वो आदमी, मैं बहुत कुछ उसको बचाना चाहता था, उसकी प्रतिष्ठा को हनन नहीं करना चाहता था और छुपाना चाहता था इस छत को, लेकिन उसका उसने गलत इस्तेमाल कर लिया। मैं चाहता तो मैं भी अपने आप को घायल बताकर, मेरी पत्नी से कोई और उसको आरोप लगाकर, कोई अपने समर्थक से कुछ करवाकर, हम भी हॉस्पिटल में एडमिट करके उसको फंसा सकते थे। काफ़ी ज़ोर-शोर से आपका वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें कि आप हाथ छोड़ते हुए और अभद्र भाषा प्रयोग करते हुए दिख रहे हैं। तो आप अभी बचाने की बात कर रहे हैं। आपके पुत्र को कोई दांत काटेगा जी, तो आपका रिएक्शन उस समय तात्कालिक क्या होगा? बिल्कुल होगा, तात्कालिक रिएक्ट करेंगे, आक्रोश आ जाएगा पूरा। मैटर बस इतना ही था कि वो रात में गांधीनगर की रोशन आरा जी मेरे पास साथ बैठी हुई हैं, इनके घर में घुसा 11 बजे करीब में, जबरन पैसा देने का कोशिश किया, इन्होंने इनकार किया। तो उसके बाद नशे में धुत लोग मस्त थे, इतना खुश थे, मस्त थे कि उनको लग रहा था कि हम लोग करोड़ों रुपया बांट दिए, तब हम चुनाव जीत रहे हैं। वो इसी खुमारी में उनके जो इर्द गिर्द के लोग थे, वो शराब के नशे में भी थे। उसने इनकी बेटी के ब्लाउज में पैसा घुसा दिया कि रखो, हम जानते हैं कि तुम शबनम आरा की समर्थक है, लेकिन पैसा महत्वपूर्ण होता है। वो गरीब आदमी तुमको क्या देगा? हम लोग करोड़पति हैं, साहब बहुत अमीर हैं, इनका समर्थन करो, ये तुमको तुम्हारा कल्याण कर देंगे। और उसको घुसाया। इस पर इन्होंने अपने पति को जाके बताया और इनका पुत्र हमको आके बताया कि ऐसा ऐसा घटना घट गया है। ये लोग प्रतिकार किए, तब तक वो लोग इस्लामपुर चले गए थे। बगल में ही गांधीनगर है, रेलवे लाइन के उस पार इस्लामपुर, इधर गांधीनगर। तो हम अपने 2-4 समर्थकों के साथ गए। हम नहीं जाते तो हमारी जो समर्थक उनका मनोबल गिरता। रवि मस्करा जी का कहना है रवि मस्करा जी का कहना है कि वो अपने ड्राइवर के बुलाने पे वहाँ पे गए। बिल्कुल गलत बात है। इसकी फोरेंसिक जांच होगी कि उनका कौन ड्राइवर फ़ोन किया, किस नंबर से उनको फ़ोन आया। जब सीडीआर निकलेगा, कॉल डिटेल निकलेगा, तो स्पष्ट हो जाएगा कि उनका ड्राइवर कहाँ था, मोबाइल का लोकेशन क्या था। ये तो वैज्ञानिक आधार पर जांच से स्पष्ट होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मैं इसलिए आहत हूँ कि बताइए, वो इनके पति द्वारा जाकर उनके साथ पूछताछ किया जा रहा था। वो उग्र हो गए कि तुम क्यों मेरी बेटी के साथ अभद्र व्यवहार किया, क्यों घुसा है। तो उसको हम बचाने के प्रयास कर रहे थे, उसको छुड़ा रहे थे। तब तक मेरा पुत्र ने उनको उनको जब हटाया, पकड़ा उकड़ा, छुड़ाया, तो वो मेरे पुत्र को दांत काट लिए हाथ में। अब मेरे सामने मेरे मासूम बेटा का दांत काट रहे हैं। मेरा बेटा यहाँ मौजूद है, इधर आओ तो बाबू। और जैसे कि ये नूरुल्लाह खान जी के लड़के हैं। इसका दांत देखिए, यहाँ दांत का निशान है, ये रवि मस्करा के दांत का निशान है। और हाथ इस पे उठा दिए। क्या हुआ था बाबू? हाथ भी उठाए थे हम पे, जब गए थे ना हम भी, जब पिताजी गए थे तो हम भी गए थे देखने, तो हाथ उठा दिए थे हम पे। तो हम उनको मना उस समय आक्रोश हुआ। बस यही मेरी गलती हो गई कि मैं अपने पुत्र को दांत काटते देखकर, वैसे कैंडिडेट के पति है आप, एक जेन्युइन आदमी है, और आप इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, तो मैं आपा खो दिया। बस मेरी यही गलती है। और इसी गलती को वो साजिश के तहत तैयारी के साथ गए थे। वीडियो बनाने वाला अलग था, ये सब करने था, लेकिन हम इस साजिश को समझ नहीं पाए। हमको लगा कि नेचुरल घटना को वो तुरंत बनाकर और पैदल चल के गए, जाके एसआरपी हॉस्पिटल में भर्ती होते। कहना है कि रक्सौल थाना उनको एसआरपी हॉस्पिटल में एडमिट कराई है। बिल्कुल नहीं सर, हम गांधीनगर से, इस्लामपुर से बहुत थाना में फ़ोन गया हुआ है। थाना का भी सीडीआर का नंबर निकाला जाएगा तो स्पष्ट हो जाएगा। प्रशासन आई नहीं कि नहीं, तब तक ये लोग जा चुके थे। हम रास्ते में मिले होंगे वो अलग बात है, तब तक ये लोग जा चुके थे। गश्ती की गाड़ी आई थी, हम वहाँ मौजूद थे। हम लोगों ने उनको बताया कि ऐसा ऐसा घटना है, वो लोग चले गए यहाँ से। तो वो गए, किधर गए? तो वो लोग, हम लोग बताएं कि इधर पुल होके गए हैं, पैदल गए हैं वो लोग। तो वो लोग आप जब उनको इंजर्ड होते तो पैदल कैसे जाते हैं? आराम से गए हैं। अब उसके बाद सुबह होकर ये कहानी बना दिया है। जो खुद वो वीडियो वायरल किए हैं, उसमें जो मीटर होता है, क्या कौन मीटर कहा जाता है उसको?
मॉनिटर। मॉनिटर जो होता है ये आईसीयू का, वो ऑफ दिखा रहा है। अब देखिए उनका वीडियो वायरल में, तो जो आदमी नाक उक में लगा हुआ है, कहानी बना के सिंपैथी के लिए ये सब जो कर लिए है, तो ये नीचता की हद है। ऐसे लोग अगर चुनाव इस प्रकार जीतते हैं तो उनको मुबारक, मुझे ऐसे जीतना ही चाहिए। मैं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुखर आवाज़ था। हम आंदोलन कर रहे थे रक्सौल के भविष्य के लिए, रक्सौल की बेहतरी के लिए, और अपनी विजन रक्सौल के लोगों के पास रखे थे। मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं पैसा बांटूं, लेकिन ये लोग करोड़ों रुपया बांट कर रक्सौल का राजनीति का जो विजन उसको छत विचित कर दिए हैं। इतनी रात्रि में क्यों और इस्लामपुर में घूम रहे थे? ये गलत बात है कि उनका ड्राइवर कहीं यहाँ का है, वहाँ का है। उसका अधिकृत रूप से जांच होगा तो सब स्पष्ट हो जाएगा पूरा। देर रात्रि को आप घटना भी कुछ और है। वो जान रहे थे कि हम तो घटना कुछ कर दिए हैं, अब अपने बचाव में डिफेंस में चले गए। ये बेचारी प्रतिष्ठा के कारण चुप हो गई कि मेरी बेटी के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार किया, लोग समझा दिया, जाने दीजिए, कुछ नहीं कीजिए। लेकिन जब वो बात बढ़ाते जा रहे हैं अभद्र से, तब इनको सामने आना पड़ा है। मैंने कहा कि जब आपके साथ ऐसा घटना घटी है तो आप आगे आके बोलिए प्रशासन को। इनको और भी लोगों ने, गांव के लोगों ने भी जो बताया कि नहीं आपके साथ इतना घृणित घटना किया है, तो आप लिख के प्रशासन को दीजिए। मात्र घटना की देरी का कारण यही, हम नहीं चाहते थे कि मामला को तुल दिया जाए, लेकिन उन्होंने इसका, आप क्रोनोलॉजी समझिए शुरू से देकर। आपको कैसे मालूम हुआ कि नूरुल्लाह खान ने ऐसा ऐसा अभद्र बयान कर दिया? उनके वीडियो, उनके द्वारा छोड़े गए वीडियो से, उनके द्वारा गया बयान से? क्या ये काम हम नहीं कर सकते थे? जब वहाँ झड़प हुआ है तो हम भी झड़प में हम कर सकते थे। हमको भी मार के गिरा दिया गया है, हमको भी फोड़ दिया गया है। आप वहाँ पे कैसे पहुँच गए? इनके पुत्र द्वारा बुलाया गया कि मेरी दीदी के साथ, बहन के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है, मम्मी बुला रही है, वो लोग इस्लामपुर गए हैं। क्या कुछ घटना हुआ था? 11 बजे के बाद 11 बजे के बाद मतलब कि क्या हुआ था? हम लोग सोए हुए थे जी दुकान में, जी तो उन लोग घुसा, 4-5 आदमी, बोला है कि वोट देना है, पैसा ले लो। तो 5 दिन से जा रहा था लोग पैसा देने के लिए, तो हम लोग नहीं ले रहे थे। तो वो लोग ज़बरदस्ती घर में, दुकान में खुलवा कर घुस गया लोग। हम घुस गए उसमें, और घुसने के बाद उन लोग भी घुस गया। पैसा ज़बरदस्ती ब्लाउज में डाल रहा है कि तो किसके साथ ये? हमारा लड़की के साथ। आपकी बेटी के साथ? हाँ, तो हमारा बेटी बोल रही है कि मम्मी देखो इस लोग ने गलत व्यवहार कर रहा है लोग। तो हम बोले कि ठीक है, पापा के बोलो। पापा के बोले, जब तक ले हमारा सरफराज सोया हुआ था, तो बोले सरफराज जाओ नूरुल्लाह भैया के बुला कर लाओ कि इन लोग हम लोग के साथ में गलती व्यवहार कर रहा है। तो जब तक उन लोग गया, तो हमारा पति भी उठ के आए, पति भी गए वहाँ पे, देखे तो वहाँ पर थे। तो हमारा पति भी रवि मस्कारा को, उनको कॉलर भी पकड़ के उनको मारने के लिए बोले। तले सारा लोग भी उठा, उसमें उनको छोड़ा दिया। उन लोग भागने लगे। तले नूरुल्लाह भैया गए वहाँ पे, तो उन लोग जब तक भाग गया तो रवि मस्कारा ने वो पत्थर पर गिर गया। 1-2 आदमी है, वो भी रेंगने लगा लोग, सब लोग तो भागने लगा, तो गिरा है लोग, उसको कोई नहीं मारा है। लेकिन वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि उसमें घेर के उनको मारा जा रहा है। नहीं, तो रेगेदार एक दिन में तो वो होबे करेगा। जो आदमी है तो छोड़ाएगा कि नहीं छोड़ाएगा? हाँ, तो हमारा पति ने उनको मारा कि हमारा बेटी के साथ क्यों व्यवहार किया। खैर मारपीट छोड़िए, लेकिन इन सब चीज़ के लिए पुलिस प्रशासन, न्यायालय है, तो आप न्यायालय के पास, पुलिस प्रशासन के पास क्यों नहीं गए? हम इसके लिए कि नहीं गए कि हमारा बेटी शादी करने वाली हो गई है, बड़ा हो गया, ये इसी के लिए हम नहीं गए कि इज्जत हमारा प्रतिष्ठा चला जाएगा कि हमारा लड़की की शादी नहीं होगा। लेकिन इंसाफ तो इंसाफ होता है। इंसाफ तो इंसाफ है, तो फिर हमारा लड़की की शादी नहीं होगा तो क्या गांव समाज थोड़ी कर देगा? हैं? देखिए, कहीं ना कहीं अगर कुछ आपके साथ होनी अनहोनी हो रही है, तो उसकी सूचना आप पुलिस को, स्थानीय थाना है, उसको दे सकती हैं। दिए हैं, आवेदन दिए हैं लिख कर। ये आवेदन आज दिए हैं, हाँ आज दिए हैं। रक्सौल टाउन थाना में हाँ, रसकौल टाउन क्या थाना में आश्वासन दिया गया? हम दिए हैं कि हम लोग का गलत व्यवहार किया है लोग, पैसा देने के लिए कि पैसा ले लो वोट दे दो। तो हम बोले हैं कि हम पैसा से वोट नहीं देते हैं, एक वोट है आपको, जाइए हम दे देंगे। तो इसीलिए वो गलत व्यवहार करने लगा लोग। हाँ, कहीं ना कहीं देखिए, अगर ये सब घटना हुई है तो ये कहीं ना कहीं निंदनीय घटना है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ ऐसा हो भी रहा था तो पुलिस प्रशासन को जाके बताना चाहिए था। पुलिस प्रशासन, केस मुकदमा होता है, आवेदन दिया जाता, पुलिस उसकी जांच करती। और कहीं ना कहीं रवि मस्करा जी के द्वारा नूरुल्लाह खान जी के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा था कि उन्होंने रात को उनके ऊपर जानलेवा हमला किया। तो इस पे आप क्या कहेंगे?
मैंने अभी बता चुके हैं कि मेरी मंशा कभी ऐसी नहीं रही कि हम किसी प्रत्याशी पर हम क्यों अपना चुनाव खराब करने चाहेंगे, लेकिन हम रक्सौल वासियों से क्रमबद्ध प्रार्थना करते हैं। हाँ, चूँकि अब तो चुनाव हो गया, अब तो वोट लेना नहीं है, लेकिन आप इसकी क्रोनोलॉजी को समझिए। ये सातिर आदमी है और इसके ट्रैप में हम फंस गए। सिर्फ अगर मेरे पुत्र के साथ वो दांत नहीं काटता तो हम आवेश में नहीं आते। और ये इसी कारण उसी को वीडियो को एडिट करके वो कर लिया, वो उनके लोग द्वारा हमला किया गया, उसको हटा दिया गया। सिर्फ उतना ही वीडियो रिलीज किया जा रहा है जितना उनके काम का है। यही सच्चाई है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, प्रोपेगेंडा है। नूरुल्लाह खान जी का कहने का मतलब है, कहने का अर्थ है कि इनके बेटे के ऊपर रवि मस्करा जी द्वारा दांत काटने का आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने वैसा किया तो मैंने आक्रोश में आकर वैसा